आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे एग्जाम्स में 10th के बगैर, बहुत सारे एग्जाम्स में 9th 10th के बगैर बहुत सारे एग्जाम्स में यूज होता है। एसएसबी एसएससी एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्यूब के बारे में, पढ़ा था क्यूबाइड के बारे में, पढ़ा था उनका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। तो आज हम बाकी रिमेनिंग फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली फिगर आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेंडर से। देखिए, सिलेंडर कैसे किसे कहते हैं? सिलेंडर होता है जिसकी बेस और टॉप सर्कुलर हो, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। देखिए, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, इसके भी दो सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है कर्व्ड, दूसरा होता है टोटल। कर्व्ड क्या होता है और टोटल क्या होता है? फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि कर्व्ड जो होता है वो टॉप और बॉटम के बगैर सरफेस एरिया होता है, और जो टोटल होता है वो होता है टॉप और बॉटम को इंक्लूड करके। अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं टॉप और बॉटम के बगैर, इसका मतलब मैंने कर्व्ड निकाला। अगर मैं टॉप का एरिया भी निकालूं और बॉटम का एरिया भी निकालूं तो इसका मतलब मैंने टोटल निकाला। तो पहले हम कर्व्ड निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब मैंने क्या कहा कि टॉप और बॉटम के बगैर। अब अगर मैं इसी टॉप और बॉटम को इंक्लूड करूं, अगर मैं इसी में कर्व्ड पार्ट को इंक्लूड करूं टॉप और बॉटम, तो इसका मतलब वो निकलेगा टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर कर्व्ड प्लस टॉप एंड बॉटम। जो टोटल होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो तो होता है कर्व्ड प्लस टॉप एंड बॉटम। टॉप भी इंक्लूड करो और बॉटम भी इंक्लूड करो, तो देखिए क्या बनेगा। वो बनेगा कर्व्ड क्या है? 2 पाई आर एच, ये तो कर्व्ड है। प्लस, आप मुझे बताइए इस टॉप का एरिया कैसे निकलेगा? टॉप तो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। और बॉटम भी सर्कुलर है तो इसका भी आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, देखिए ये बनेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। देखिए, तो वो होता है, इसमें भी 2 है तो यहां पे भी 2 है, तो 2 कॉमन आएगा। पाई एंड पाई कॉमन आएगा, आर एंड आर कॉमन आएगा। यहां पे क्या बचा? 2 भी कॉमन निकला, पाई भी कॉमन निकला, आर भी कॉमन निकला, अब बचा एच प्लस यहां से 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, और आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर में से आर कॉमन निकाला तो एक आर बच गया। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको आप नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है कून। कून के भी दो सरफेसेस होते हैं, कर्व्ड भी होता है और टोटल भी होता है। देखिए, कर्व्ड फिर से टॉप और बॉटम के बगैर, लेकिन जो कून होता है, कून में खाली बॉटम होता है, इसका टॉप नहीं होता है, क्योंकि टॉप पे जो है वो कून होता है, यहाँ पे कोनिकल शेप है, तो इसका टॉप नहीं होता है, बॉटम होता है। बॉटम के बगैर अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो होता है कर्व्ड। अगर बॉटम को इंक्लूड करके हम निकालेंगे तो वो होता है टोटल। पहले हम देखेंगे कर्व्ड। कर्व्ड जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। देखिए, ये आर होता है रेडियस, आर होता है रेडियस, और एल होती है, एल को हम कहते हैं स्लांट हाइट। ये एल कहां पे है? देखिए, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है ये वाली हाइट, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। ये वाली हाइट है, ये तो हाइट है, और ये स्लांट हाइट है। अगर आपको कभी हाइट नहीं दी होगी, हाइट अगर आपको पता नहीं होगी, आपको स्लांट हाइट दी है या और रेडियस दिया है, या अगर आपको स्लांट हाइट नहीं दी है, फॉर एग्जांपल आपको किसी जगह ये कहा गया है कि हाइट है 3 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर, आप बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर? तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल ही नहीं सकते हो,
जब तक आपके पास स्लांट हाइट मौजूद ना हो, मालूम ना हो। जब आपको स्लांट हाइट मालूम होगी तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो पाई आर एल, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये एल मालूम करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूं रिलेशन कि एल आप कैसे निकालोगे। देखिए एल जो होता है बराबर वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको रेडियस दिया है, हाइट दी गई है, तो आप स्लांट हाइट मालूम कर सकते हो। या अगर आपको स्लांट हाइट दी है, रेडियस दिया है, तो आप हाइट मालूम कर सकते हो। या अगर आपको स्लांट हाइट दी है, हाइट दी है, तो आप रेडियस मालूम कर सकते हो। इसी आइडेंटिटी से, इसी फार्मूले से आप मालूम कर सकते हो। तो स्लांट हाइट होती है एल होता है बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर किसी जगह जरूरत पड़ी, इस चीज की अगर जरूरत पड़ी तो आप ये याद रखोगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बराबर पाई आर एल। देखिए अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? फिर से मैं कहूंगा कि ये टोटल सरफेस एरिया होता है बराबर कर्व्ड प्लस बॉटम, कर्व्ड प्लस बॉटम या टॉप और टॉप। किसी जगह टॉप भी आ सकता है। देखिए यहां तो बॉटम होगा यहां टॉप, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकते हैं। कून में ये दोनों चीजें नहीं हो सकती है, टॉप और बॉटम दोनों नहीं हो सकते। या तो टॉप होगा या बॉटम। अब आप कहोगे कि टॉप कैसे होगा, बॉटम कैसे होगा? इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, तो ये क्या है, ये तो इसके लिए बॉटम है, लेकिन अगर कून ऐसे है तो ये तो फिर टॉप है इसका। इसलिए तो हम क्या कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड प्लस या तो बॉटम या तो टॉप, जो भी होगा, बॉटम होगा या टॉप होगा। तो कर्व्ड होता है बराबर, कर्व्ड होता है बराबर पाई आर है, प्लस बॉटम होता है बराबर, बॉटम की जो शेप है वो सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बनेगा यहां पे भी पाई, दोनों में पाई है तो कॉमन आएगा, रेडियस आर दोनों में है तो कॉमन आएगा। तो यहां पे क्या बचा एल, प्लस यहां पे क्या बचा आर। तो यह है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कून। यह है कर्व्ड सरफेस एरिया और यह है टोटल सरफेस एरिया। ये आप नोट करोगे तो हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए फिफ्थ है स्फीयर। स्फीयर का मतलब गोल, बाल। बाल का सरफेस एरिया जो होता है, बाल का एक ही सरफेस होता है उसका, उसको ना हम टोटल कहते हैं ना कर्व्ड, खाली हम कहते हैं बाल की स्फीयर की शेप में हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका टोटल और कर्व्ड नहीं होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस शॉर्ट में इतना ही है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर अब हम, जो हमने पीछे भी कहा पिछले वीडियो में, जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसको बाल को बीच में काटेंगे, इसके दो हेमिस्फीयर्स बनेंगे। ये एक हेमिस्फीयर बनेगा और ये दूसरा हेमिस्फीयर बनेगा, आधे आधे स्फीयर्स। जो ये हेमिस्फीयर बना, ये वाला ऊपर वाला हेमिस्फीयर, अगर मैं इसको मिटाता हूं तो ये हेमिस्फीयर बना, आधा स्फीयर बना। तो जो ये हेमिस्फीयर है इसका होता है टोटल भी और कर्व्ड भी। इसका जो ये निचला पार्ट बना ये सर्कल की शेप में है, तो ये इसका होता है टोटल और कर्व्ड। देखिए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये 6 वाला है। हेमिस्फीयर का होता है कर्व्ड, जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जो स्फीयर का सरफेस एरिया उसका आधा होता है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फिर से देखिए कर्व्ड प्लस सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट। ये सर्कुलर पार्ट कौन सा है? एक तो ये कर्व्ड है, ये वाला कर्व्ड, ये कर्व्ड, और दूसरा जो ये इसका सर्कुलर पार्ट बनेगा, इसका भी सरफेस एरिया। कर्व्ड पार्ट का तो आया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कुलर पार्ट का क्या आएगा? इसका भी आएगा पाई आर स्क्वायर, इसका आएगा पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड का आया 2 पाई आर स्क्वायर और सर्कुलर पार्ट का आया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, याद रख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, याद आसान है याद रखना। 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, ये है स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट करेंगे।